हाय, माय नेम इज ईशान और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच हूँ। आज हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट ट्रेनिंग शेड्यूल्स एंड कॉम्बिनेशंस जो आपके वर्कआउट के बेनिफिट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। We'll talk about their pros and cons and how you can choose a training split as per your fitness goals and body type. Let's get right to the point straight away. बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई भी फिटनेस ट्रेनर आपको ऐसा रूटीन नहीं बता सकता जिससे आप मैजिकली अपनी फिजिक बना सकते हैं। अपनी ड्रीम फिजिक बनाने के लिए सालों की मेहनत लगती है। हम आपको recommendations दे सकते हैं about the best exercises, successful sets and rep schemes and our favorite training techniques. But at the end of the day, you have to decide what works best for you. Let's take a look at some of the most common training splits and their specific advantages and disadvantages. Number 1, the body part split. Body part split bodybuilders में काफी common है. In this, lifters attack each muscle group throughout the week in 5 or 6 training sessions. Pros: body part splits use greater exercise variation to target individual muscles. They're great for shocking muscles into growth due to highly localized volume, especially for lifters that typically train in total body training styles. बॉडी पार्ट स्प्लिट करने से ज्यादा वॉल्यूम और मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है आपके मसल्स में, जो हाइपरट्रोफी यानी आपके मसल्स के साइज ग्रो करने में हेल्प करता है। जस्ट मेक श्योर यू हैव अ सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग बेस बिफोर जंपिंग अहेड। कॉन्स: It is difficult to train with heavy multi-joint movements without some degree of hindered recovery from the previous workout. इसलिए अपने वर्कआउट न्यूट्रिशन, स्लीप ड्यूरेशन और रिकवरी एसेंशियल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बॉडी पार्ट स्प्लिट्स को करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है एंड इट इज नॉट recommended for people with fluctuating schedules because missing one routine throws off the entire flow of the program. Example: Monday chest, Tuesday back, Wednesday shoulders, Thursday legs, Friday arms and abs, and Saturday, Sunday you take the day off. Number 2, upper lower training split. Upper lower training splits is a novel progression for those who are accustomed to total body training styles, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी को ज्यादा रिकवरी टाइम और ट्रेनिंग वॉल्यूम मिलता है। इस केस में अपर बॉडी और लोअर बॉडी के वर्कआउट डेज ऑल्टरनेटिव होते हैं। प्रोज: जो लोग मसल साइज और स्ट्रेंथ एक साथ बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए अपर लोअर ट्रेनिंग स्प्लिट्स एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अपर लोअर स्प्लिट्स आपको काफी ज्यादा ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी अलाउ करते हैं, जिससे आप जल्दी सीख भी सकते हैं और साथ साथ अपनी बॉडी में रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। कॉन्स: अपर लोअर स्प्लिट्स में जनरली अपर बॉडी वर्कआउट्स ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं और लोअर बॉडी वर्कआउट्स के साथ ट्रेनिंग बैलेंस नहीं हो पाती। अपर लोअर ट्रेनिंग स्प्लिट्स में बॉडी को रिकवरी के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। लोअर बॉडी ट्रेनिंग इज ब्रूटल and doing it 2 times a week can be difficult for some. Example: Monday upper body push emphasis, Tuesday lower body squat pattern strength emphasis, Wednesday off or active recovery, Thursday upper body pull strength, Friday lower body hinge pattern strength focus, Saturday Sunday off. 3, पुश पुल ट्रेनिंग स्प्लिट. पुश पुल स्प्लिट्स आपकी ट्रेनिंग को मूवमेंट पैटर्न्स के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। आपकी बॉडी की पोस्टीरियर साइड के मूवमेंट्स पुलिंग एक्शन के लिए और फ्रंट पार्ट पुशिंग एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस ट्रेनिंग शेड्यूल में लेग्स को यूजुअली पुल डेज के साथ पेयर किया जाता है। प्रोज: ये ट्रेनिंग शेड्यूल इंटरमीडिएट एडवांस ट्रेनीज के लिए काफी सूटेबल है। ये इकोनॉमिकल भी है एंड इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबल प्लानिंग। कॉन्स: पुश पुल स्प्लिट्स एथलीट्स के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इट सेग्रीगेट्स द बॉडी बाय मसल्स दैट वर्क टुगेदर। ये ट्रेनिंग स्प्लिट बिगिनर्स जो अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल 1, डे 1 पुल, legs, hamstrings, back, biceps, lower back. Day 2, push, chest, shoulders, triceps, legs, quads, and abs. Number 4, total body training split. Total body training splits काफी efficient way of training है क्योंकि it trains the body as a unit rather than in component parts. Pros: टोटल बॉडी स्प्लिट्स उनके लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है जिनको फुल बॉडी स्टिमुलेशन चाहिए है बट दे आर शॉर्ट ऑन टाइम।
हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स एंड मॉडरेट ट्रेनिंग वॉल्यूम के बैलेंस काफी सारी फिटनेस गोल्स के लिए इफेक्टिव हैं, जैसे कि फैट लॉस, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड मसल साइज ग्रोथ। टोटल बॉडी ट्रेनिंग एथलीट्स के लिए काफी सूटेबल ऑप्शन है बिकॉज इट अलाउज फॉर easier integration of movement training. Total body workouts are also great for beginners, fat loss and general health. बाकी ट्रेनिंग modalities इस ट्रेनिंग रूटीन के साथ easily integrate हो जाते हैं क्योंकि most movements and muscles are hit during each workout. Cons: हफ्ते में 3 to 4 टाइम्स से ज्यादा ट्रेनिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है इस रूटीन में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस ना हो तो। एंड बॉडी बिल्डर्स की जो माइनर शो मसल्स होते हैं उनके लिए इस ट्रेनिंग मेथड में कोई खास रिजल्ट्स नहीं मिलते, सो ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। एग्जाम्पल: मंडे ए पावर क्लीन 5 sets of 3, B bench press 3 sets of 6 reps, C lunge 3 sets of 8 to 12 reps, D1 farmer walk 3 sets into 30 seconds, D2 dip 3 sets of 8 reps. Tuesday off. Wednesday A push press 5 sets of 3, B deadlift 4 sets of 6, C chin up 3 sets of 8 to 12 reps, D1 plank 3 sets of 30 seconds, D2 bicep curl 3 sets of 8 to 12 reps. Thursday off. Friday A back squats 5 sets of 3, B bent over row 4 sets of 6 reps, C dumbbell bench press 3 sets of 8 to 12 reps, D1 kettlebell crosswalk 3 sets of 30 seconds, D2 hip thrust 3 sets of 12 reps. Saturday Sunday off or conditioning. So which split should you choose? अपनी बॉडी के लिए बेस्ट वर्कआउट और ट्रेनिंग स्प्लिट्स चूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें काफी सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या फैक्टर्स हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। Beginners need less volume and intensity in their training programs, but need more frequency as compared to advanced lifters. Number 2, your goals. Next, आपके फिटनेस गोल्स क्या हैं, ये काफी ज्यादा मैटर करता है when it comes to what training split to go for. Are you trying to establish a baseline of fitness, maintain your shape, or pursue larger scale physique changes? Number 3, your availability. Can you commit to working out 5 days per week, or is your schedule so tight that you can't afford to make gym time on more than a few days? आपकी सिचुएशन जो भी हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स में रूटीन मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको कम से कम हफ्ते के 3 दिन तो जिम जाना ही पड़ेगा। नंबर 4, योर रेस्ट एंड रिकवरी नीड्स। आपकी बॉडी का रेस्ट एंड रिकवरी टाइम बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी जॉब टाइप, आपका लाइफस्टाइल और आपकी बॉडी की रिकवरी की एबिलिटी। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्थी एंड फिट बनाना चाहते हैं तो रेस्ट डेज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्रोथ टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द जिम इन द प्रेजेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट रेस्ट. In terms of recovery, you don't want to train a muscle group that's still sore from the previous workout. Number 5, your weakness. अगर आप किसी एक बॉडी पार्ट पे फोकस करना चाहते हैं तो रेस्ट डेज के बाद सबसे पहले उसी बॉडी पार्ट को ट्रेन करें ताकि आपकी फुल एनर्जी के साथ आप उस बॉडी पार्ट को ट्रेन कर पाएं. With longer splits, you can also add a second training session for that muscle group to better emphasize it. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. For more such informational videos, subscribe to the channel and stay fit.